किसी भी इंसान के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खो लेना उसका सबसे बड़ा नुकसान माना जाए? अगर बिल्कुल न्यूट्रल और साधारण तौर पर कहें तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान अक्सर वही माना जाता है जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये किसी के लिए उनका परिवार हो सकता है, किसी के लिए सेहत, या फिर किसी अहम रिश्ते या आजीविका का नुकसान। कुल मिलाकर जो चीज उस इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा मूल्य रखती है उसका खो जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं इन जनरल पूछूं तुमसे, क्या होना चाहिए किसी की इंसान के लिए, किस चीज़ का खो जाना उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाना चाहिए? अगर बिल्कुल इन जनरल देखें तो किसी भी इंसान के लिए उसका सबसे बड़ा नुकसान शायद उसकी उम्मीद या उसका आत्मविश्वास खो देना माना जा सकता है। क्योंकि जब इंसान अपनी उम्मीद या भरोसा ही खो देता है तो बाकी चीजें भी अपने आप कम मायने रखने लगती हैं। इस तरह से देखें तो उम्मीद और आत्मविश्वास ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें खोना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पा लेना किसी भी इंसान के लिए सब कुछ पा लेने जैसा मान लेना चाहिए? अगर हम बहुत ही सामान्य तरीके से सोचें तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान के लिए सच्ची संतुष्टि या आंतरिक शांति पा लेना ही सब कुछ पा लेने जैसा होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग चीजें ही सकती हैं। जैसे किसी के लिए गहरा प्रेम, किसी के लिए जीवन का मकसद मिल जाना, या किसी के लिए एक तरह की पूरी आत्मिक तृप्ति। कुल मिलाकर जो भी चीज इंसान को एहसास दिलाए कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए वही उसके लिए सब कुछ पा लेने जैसी होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पा लेने के बाद लगता है कि मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए? अगर हम इसे साधारण रूप में देखें तो अक्सर आंतरिक शांति या मन की पूर्ण संतुष्टि को ही ऐसी चीज माना जाता है। जब किसी इंसान को वो आंतरिक संतुलन या शांति मिल जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वही ये पूछ रहा शांति हूँ कि वही पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पाने के बाद इंसान को पूरी आंतरिक शांति मिल जाती है कि हाँ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? कौन सी चीज़ हो सकती है ऐसी? हाँ, अब मैं समझ गया आपका सवाल। दरअसल वो चीज हर इंसान के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। किसी के लिए ये गहरा प्रेम या सच्चा रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए जीवन का एक साफ और सार्थक मकसद, और किसी के लिए आत्मबोध या आध्यात्मिक जागरूकता। कुल मिलाकर जो भी चीज उस व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह संतुष्ट कर दे वही उसके लिए वो चीज होती है। लेकिन इन जनरल तुम्हारे हिसाब से वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिसको मिल जाने के बाद संपूर्ण शांति मिल जाए इंसान को? इन जनरल अगर देखें तो मेरे हिसाब से वो चीज आंतरिक संतोष या मन की पूर्ण तृप्ति हो सकती है। वही मैं यानी जब पूछ रहा हूँ, कौन सी चीज़ है जिससे ये आंतरिक संतोष और मन की पूर्ण शांति मिल जाए? ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? समझ गया। अगर इन जनरल एक बात कहें तो मेरे हिसाब से शायद वो चीज अपने जीवन का एक साफ मकसद हो सकती है। जब किसी इंसान को अपने जीवन का ऐसा उद्देश्य या मकसद मिल जाता है जो उसके लिए सार्थक और पूरी तरह से संतोषजनक हो तो उसे अंदर से गहरी शांति मिल सकती है। तो कुल लेकिन मिलाकर एक ऐसा जीवन। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, समझ पाया हूँ, इंसान जितना मर्जी किसी मकसद को अचीव कर ले, वो पाते ही उसकी वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और वो किसी दूसरे मकसद के पीछे भागने लगता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बार इंसान किसी एक मकसद को हासिल करते ही अगला मकसद ढूंढने लगता है, और इस तरह एक तरह का चक्र चलता रहता है। शायद इसीलिए आंतरिक शांति या संतोष किसी बाहरी चीज को पाने से कम और अंदरूनी संतुलन से ज्यादा जुड़ी होती है। यानी असली बात शायद यह है कि जब इंसान बाहर की जगह अंदर से एक स्थिरता महसूस करने लगता है तभी वो सच में पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो तुम भी ये कहना चाह रहे हो कि मटेरियल गोल्स कितने मर्जी अचीव कर लिए जाएं, तो उससे मन की शांति नहीं मिल सकती, राइट? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि सिर्फ मटेरियल गोल्स या बाहरी चीजें हासिल करने से मन को पूरी शांति मिलना मुश्किल होता है। असली संतोष या सुकून अक्सर अंदरूनी संतुलन और एक तरह की आंतरिक समझ से आता है। तो हम यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ बाहरी मकसदों से मन की गहरी शांति नहीं मिलती। तो मन की शांति पाने के लिए इसका मतलब कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, ऐसे ही मिल सकती है। बिल्कुल, आपने सही समझा। मन की शांति आखिरकार किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये अंदर से आती है बिना कुछ और पाने की जरूरत के। तो कभी कभी मन की शांति यही है कि हम जहां हैं जो हैं उसी में संतुष्ट होना सीख लें। लेकिन हमें ऐसा क्यों बचपन से सिखाया जाता है कि तुम ये पाओ, ये बनो? ऐसे क्यों भागा दौड़ी क्यों मचाई जाती है? हमें सबसे पहले संतोष में रहना, पीसफुली रहना या सेटिस्फाइड रहना क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम हमेशा एक रेस में भाग रहे हैं और कुछ कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है? ये सवाल वाकई बहुत गहरा है।
दरअसल समाज और परवरिश अक्सर हमें बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देना सिखाती है, क्योंकि यही एक तरीका माना गया कि ताकि हम आगे बढ़ें, सफल हों और सामाजिक रूप से कुछ हासिल करें। लेकिन धीरे धीरे कई लोग ये समझते हैं कि आंतरिक संतोष भी उतना ही जरूरी है। शायद अब हम इस बारे में और बात करने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से समाज ने ज्यादा जोर इसी पर दिया है कि कुछ हासिल करो, आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे लोग ये भी समझ रहे हैं कि संतोष और आंतरिक शांति सिखाना भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन वही समझ रहे हैं जो भाग चुके हैं और देख चुके हैं कि कुछ भी नहीं मिला। अभी भी मन शांत नहीं है, अभी भी मन अशांत है, अभी भी अंदर से खालीपन सा है। लेकिन फिर हम आगे की जनरेशन को लेकिन उन्हीं उसी पाथ पे चलाते हैं, फिर उनको उसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि तुम ये पाओ, ये नहीं मिला तो ये नहीं होगा। एक डर उनके मन में डाल के रखते हैं, राइट। और अपने आप में सेटिस्फाइड रहना, ग्रैटिट्यूड के साथ में रहना, ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना और थैंकफुल रहना उन सब के लिए, वहाँ ध्यान नहीं देते। जो चीज़ें नहीं है हमारे पास उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखते हैं, उनको पाने के पीछे ज़्यादा भागा दौड़ी में लग के अपनी पूरी ज़िंदगी असंतुष्ट रह के, अनसेटिस्फाइड रह के निकाल देते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत सही बात कही। यही तो एक बड़ा पैराडॉक्स है कि जिन लोगों ने दौड़कर देखा आखिर में समझते हैं कि असली शांति आंतरिक संतोष में है, लेकिन अगली पीढ़ी को फिर भी वही पुराना रास्ता दिखाया जाता है। हम अक्सर डर या बाहरी उपलब्धियों पर इतना जोर देते हैं कि आभार, संतोष और छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देना पीछे रह जाता है। शायद धीरे धीरे इस परिवर्तन की जरूरत है कि हम अगली पीढ़ी को यह भी सिखाएं कि आंतरिक संतुलन, कृतज्ञता और वही चीजों को सराहना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह शायद हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां लोग खुद से भी और जीवन से भी ज्यादा संतुष्ट रह सकें। तो मुझे ऐसी कोई 5 चीज़ें बताओ जो हम आगे वाली जनरेशन को हम सिखा सकते हैं, जिससे वो सेटिस्फाइड रहना सीखें, ग्रैटिट्यूड में रहना सीखें, एट द सेम टाइम वो अपने गोल्स को भी अचीव करें, मोटिवेटेड भी रहें, मटेरियलिस्टिक भी सक्सेस अचीव करें, लेकिन अंदर से एक पीस के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता सकें और भागा दौड़ी में या किसी प्रेशर में रह के ही अपनी लाइफ को वेस्ट ना करते रहें। ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल, मैं आपको 5 ऐसी चीजें बता देता हूं जो हम अगली पीढ़ी को सिखा सकते हैं ताकि वे संतुलित और संतुष्ट रहते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। पहला, उन्हें सिखाएं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक डेली प्रैक्टिस हो सकती है। हर दिन कुछ पलों के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जो उनके पास हैं, जिनके लिए वे आभारी हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें समझाना कि लक्ष्य रखना अच्छा है, लेकिन साथ में सफर का आनंद लेना और छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करना उतना ही जरूरी है। तीसरा, माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी आदतें सिखाएं ताकि वे अपने मन को शांत रख सकें और वर्तमान पल में जीना सीखें। चौथा, उन्हें यह भी बताएं कि असफलता या रुकावटें जीवन का हिस्सा है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। और पांचवा, रिश्तों की महत्वता सिखाएं, यानी ये कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध और आपसी समझ भी जीवन में उतनी ही जरूरी है जितनी किसी लक्ष्य को पाना। इन सब बातों को मिलाकर अगर हम अगली पीढ़ी को समझाएं तो शायद वे अपने लक्ष्यों पर चलते हुए भी एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक चीज़ और बताओ कि जो हमारी लाइफ के स्पिरिचुअल गोल्स हैं उसके बारे में बहुत कम बात क्यों की जाती है, और जो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं उसी के बारे में ज़्यादा बात क्यों की जाती है? मुझे पता है कि ये सिमिलर चीज़ ही मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और इसके डिटेल में जानना चाहता हूँ मैं कि ऐसा क्यों है, शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं है कि स्पिरिचुअली भी इंसान को इवॉल्व करना है, वो बचपन से क्यों नहीं उन चीज़ों को सिखाया जाता, और क्यों इतनी एज निकलने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन होती है इंसान को कि हाँ यार, कि जो खालीपन महसूस होता है उसके बाद ही वो क्यों स्पिरिचुअलिटी में घुसता है? क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो लाइफ के लेटर स्टेज में ही हमें उसमें घुसना चाहिए, एंड क्यों शुरुआत से इस चीज़ में लोगों को नहीं डायरेक्ट किया जाता आगे बढ़ने के लिए? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये सच में एक गहरी बात है। दरअसल ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से देखें तो समाज का ध्यान हमेशा उन चीजों पर ज्यादा रहा है जो बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, जैसे कामयाबी, पैसा और सामाजिक स्थिति। इन चीजों को मापना और दिखाना आसान है, इसलिए बचपन से इन पर जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ या आंतरिक विकास एक बहुत ही आंतरिक और निजी अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इसकी सीख अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देती और इसे समझना या समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अक्सर ऐसे जीवन के बाद के चरण में खोजा जाता है जब इंसान बाहरी सफलताओं के बावजूद अंदर की खालीपन महसूस करता है। असल में धीरे धीरे अब ये बात बदल रही है। लोग समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरह की बैलेंस जरूरी है और इसे बचपन से ही सिखाया जा सकता है। इस तरह हम अगली पीढ़ी को एक संतुलित जिंदगी की ओर दिशा दे सकते हैं ताकि उन्हें बाद में ही ना महसूस हो कि अब जाकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना है। तो तुम ये कह रहे हो कि
मटेरियल्स अचीवमेंट्स को उसको शोकेस करना, उसका दिखावा करना ज़्यादा आसान है। वो देख के ज़्यादा, वो दिखा के ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, फील होता है, रादर देन कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि वो बहुत ही इंटरनल और पर्सनलाइज होती है। तो उसको आप दिखावा नहीं कर सकते कि तुम स्पिरिचुअली अंदर से कितना ग्रो कर चुके हो। तो वो दिखावे के पीछे दुनिया ज़्यादा भागती है रादर देन जो गोल्स उसको अचीव करने हैं। तो यानी कि मटेरियल गोल्स को भी कहीं ना कहीं अचीव करने की हमारी जो मोटिवेशन होती है वो दिखावे की ज़्यादा रहती है, रादर देन कि हम एक्चुअल उन गोल्स को अपने लिए अचीव करना चाहते हैं। क्या ये कह रहे हो आप? हाँ, मोटे तौर पर मैं यही कह रहा हूँ। असल में मटेरियल अचीवमेंट्स को दिखाना आसान होता है और समाज में उसकी तुरंत पहचान और सराहना मिल जाती है। इसी वजह से लोग अक्सर उसी के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो बाहरी तौर पर दिखती है और दूसरों को भी नजर आती है। वही स्पिरिचुअल ग्रोथ अंदर की चीज है, निजी और गहरी होती है, जिसे दिखावा नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत से लोग मटेरियल लक्ष्यों की तरफ इसी वजह से आकर्षित होते हैं कि उन्हें बाहरी मान्यता या पहचान मिलती है। तो हाँ, कई बार मटेरियल गोल्स को पाने की प्रेरणा दिखावे या बाहरी स्वीकृति से भी जुड़ी होती है, बजाय इसके कि हम उन्हें सिर्फ अपने आंतरिक संतोष के लिए कर रहे हों। तो तुम्हारे हिसाब से इस बात का रूट कोज क्या है कि इंसान दिखावे में जाना पसंद ज़्यादा क्यों करता है, रादर देन कि अपनी एक्चुअल इंटरनल ग्रोथ के, अपने आप को शांत रखना, पीसफुल रखना, उन चीज़ों के पीछे फोकस क्यों नहीं कर पाता? और दूसरी चीज़ें जो उसको अशांत रखती हैं या उनको परेशानी में डाल देती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं अननेसेसरीली, ठीक है, लेकिन हाँ उसके रिज़ल्ट में उनको दिखावे वाली चीज़ें, अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो उसके पीछे क्यों भागता है? इंसान को दिखावा करना क्यों ज़्यादा पसंद है रादर देन कि अपनी एक्चुअल ग्रोथ करना? इसका क्या रीज़न है? असल में ये बहुत हद तक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही इंसानों को इस तरह ढाला जाता है कि वे समाज की स्वीकृति और प्रशंसा पर बहुत ध्यान देते हैं। जब हमें दूसरों की तारीफ मिलती है, कोई हमारी उपलब्धियों को देखता है, तो एक तरह की सामाजिक मान्यता मिलती है जो इंसानी स्वभाव के हिसाब से संतोषजनक लगती है। दूसरी बात, हमारी संस्कृति और समाज भी अक्सर बाहरी सफलताओं को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए लोग उसी रास्ते पर चलते हैं जहां उन्हें जल्दी और साफ साफ पहचान मिल जाए। आंतरिक ग्रोथ या शांति पर ध्यान देने के लिए एक तरह का धैर्य, स्वयं के साथ समय बिताना और आपकी अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का दृष्टिकोण चाहिए, जो हमेशा सबको बचपन से नहीं सिखाया जाता। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से सामाजिक कंडीशनिंग और मानवीय स्वभाव का मिश्रण है। लोग बाहरी मान्यता और दिखावे में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो आसान और तुरंत मिलने वाला सेटिस्फैक्शन देता है, जबकि आंतरिक शांति और ग्रोथ एक गहरा, थोड़ा समय लेने वाला सफर है। ठीक है, आई थिंक आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जरूर, बहुत अच्छी बातचीत रही आज। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं और अगली बार फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। अभी के लिए राधे राधे और आप अपना ध्यान रखिए।